ऐसी तो करके नहीं आओगे। हमको पूरा भरोसा है कि जिसमें परिजनों का, समाज का कुछ अधिक हो। तो आपको एक दो भरोसे दिला रहे हैं। आप सब नौजवान यहाँ खड़े हो। देखो, जिस खोज में खोज के जनरल पे भरोसा नहीं होता है, उस खोज को तो डिफिट होना पड़ता है, वो किसी मजबूत खोज है। तो नारायण सिंह जी साहब ने फरमाया है कि आप वार्ता करने जाओ, वार्ता में अपने को बात ढंग की नज़र आ जाए तो उस पर आप सब लोग ऑथराइज हो, इन सब लोगों की ओर से। उसमें कोई कहने की बात नहीं है। आप हमारी सबकी ताकत से वहाँ वार्ता करने जाएँ तो हम सबकी ताकत और भरोसा आपके अंदर सन्निहित है, उसमें कोई किंतु परंतु आप अपने मन में मत लाओ। ये सभा आपको कॉन्फिडेंस देगी, एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारी बात में और सरकार के प्रपोजल में इतनी लंबी चौड़ी दूरी है, तो फिर हम लोग तो आपको ये भरोसा देने आए हैं जोधपुर के लोगों को कि भाई आप 7-8 दिन से इनके इलाज की चिंता कर रहे हो, मुआवजे की चिंता कर रहे हो, रात को 3-3 क्या बजे तक सरकार से बात कर रहे हो। यदि सरकार अपनी बात पे नजदीक नहीं आ रही है तो हम लोग जो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं, वो आपको हनुमान सिंह जी पहले ही पता है, अपन तो सारी लड़ाइयों में साथ रहे हैं। आपको थकने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारा और सरकार की बात का ज़्यादा गैप है तो थकने की कोई जरूरत नहीं। सरकार के लिए ये तो शर्म की बात है ही कि भाई इस पर भी अपने को जैसे बढ़िया से मोल तोल करते हैं, ऐसी करने की जरूरत पड़ रही है। ये नहीं पता आपके मुख्यमंत्री जी बहुत मैच्योर आदमी हैं, तो या तो प्रशासन इस घटना की गंभीरता को उनके सामने इतना ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा। प्रशासन यदि ढंग से आर्टिकुलेट कर दे तो 25-25 मौतें हो गई, शेष लोग जीवन मरण का संघर्ष झेल रहे हैं। तो इस पर विवेक तो ऐसे थोड़ी है कि कोई अपन प्लॉट का सौदा कर रहे हैं कि नहीं 10 लाख में दे दे, 10 नहीं है तो 8 में दे दे। ये कोई सौदेबाजी की बात नहीं, बात तो संवेदना की कि इतनी बड़ी त्रासदी पे भी धरने की नौबत आ गई है। तो मेरी तो आपसे अर्ज यही है कि आप तो सीधी मुख्यमंत्री जी से और आपकी सीधी बात होती है, आप उनसे अर्ज करो, उनके हाथ में है, उनसे आप अर्ज करिए कि भाई समाज के लोगों ने मेरे पे कॉन्फिडेंस जताया और हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, आप गलत नहीं करोगे और सरकार गलत करेगी तो ये भी हमको कॉन्फिडेंस है कि आप हमारे साथ रहोगे। उमेश सिंह जी हमारे अपने, वो आप साथ रहोगे। आप सरकार के पास तो होने से पहले हमारे पास हो, समाज के पास, तो उसमें कोई अविश्वास नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपका जो कलेक्टर जो है, अगर आपको यदि बुरी लगे, मैं कोई बल्कि बात को बिगाड़ने की बात नहीं कह रहा, बिल्कुल हमारी कोई इस पर कोई इल इंटेंशन नहीं है। लेकिन कलेक्टर का जो रवैया है खेल से पहले दिन से, वो मैच्योर रवैया नहीं है। इस तरह की दुखद घटना पे कलेक्टर के हाथ की चीज है, वो ढंग से आर्टिकुलेट करके सरकार से बात करे। मेरी आपको राय ये है कि कलेक्टर के माध्यम में तो उनसे जरूर बात करो, लेकिन चीफ मिनिस्टर से आप सीधी बात करिए। टेलीफोन पे वो अवेलेबल है, उनसे बात करिए साहब ये पूरा हालात है और यदि हम तरीके से इसको नहीं करेंगे, पहली बात तो ये धरने पे आगे पीड़ित पक्ष के लोग तो पहली खंडोर तो यही हो गई। इसमें कोई गवर्नमेंट की वाहवाही थोड़ी हो रही। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद में भी धरना चल रहा है, तो ये तो पहले इस धरने को सरकार में छोटी मोटी समझना है। तो 2 घंटे बाद भी तुरंत प्रभाव से समाप्त करना चाहिए। आप एक टेलीफोन कॉल पे सीएम को कहना चाहिए कि भाई जो कुछ आप मांग रहे हो, क्या हम मांग रहे हैं, उसके आंसू ही तो पहुँचने की बात करती है। तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, आप जो करके आएंगे अच्छा ही करके आएंगे और तोल मोल की कोई बात नहीं है। परिवारों की स्थिति आप सभी जानते हो, हम लोग भी दिन भर वहाँ घूम रहे थे, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, घर उजड़ गए, तो कैसे वो खड़े हो सकते हैं। आप सब लोग उनके साथ खड़े हो, उनका संबल और छोटा मोटा राज का पैसा जो हमारा ही पैसा है उनके पास पड़ा है, वो कोई अशोक जी गहलोत को घर से देना है, ना नरेंद्र मोदी को अपनी जेब से एंटी से देना है। तो वो हमारा पैसा पीड़ित लोगों के लिए है। आप जो बात करोगे, मैं आप सब लोगों की ओर से कह रहा हूँ, ये जो हनुमान सिंह जी जो भी प्रतिनिधिमंडल हमारा जा रहा है उसमें हमारा पूरा विश्वास है ना, हमारा पूरा भरोसा है कि नहीं है? हाँ बताओ, क्या क्या शंका है, किसको शंका है? पहले कौन जाओ
एक मिनट भाई लोग, अरे एक मिनट, शांति शांति, हाथ जोड़ रहे निवेदन है, ये श्लोक होने हो रही है, बात हो रही है, ध्यान में सुनो, पहली मुद्दा समझो, उत्तेजित मत हो। मैं भी जयपुर से चल के आया हूँ और जब तक यहाँ ये नहीं होगा नहीं जाऊँगा। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में, कोई बात नहीं, उनके दाह संस्कार हो जाएगा। मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप नारायण हॉस्पिटल में फोन करके पूछ सकते हो। मुंबई खबर अभी 3 बजे एडमिट हुई है, 8 दिन है, नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि समाज पहले है। आनंद पाल प्रकरण में भी था संघर्ष, ईडब्ल्यूएस में भी था, गौर सिंह रेड्डा नाम आप मेरे सब जानते होंगे। आप बात क्या हो रही है, घुमा क्या रहे हो, बात को पहले समझो। तो जी रात से ये समझा रहे हैं, सभी नारायण साहब विराजमान है, सभी ये समझा रहे हैं कि हम उन 5-10 लोगों के नाम तय कर रहे हैं कि वो जाके वार्ता करें। वार्ता में वहाँ तय होगा, तय होने के बाद हम तय करेंगे कि वो समाज हित में है कि नहीं है। वहाँ तय ये तय करेंगे। अगर वो एग्री नहीं है, बात करने जा रहे हैं अभी, आप अगर वहीं हमें एग्री नहीं हो तो हम खुद ही नहीं करेंगे। जो भी जाएंगे सब समझदार जाएंगे, सब सामाजिक लोग हैं, सब आपके भाई लोग हैं, सब चेहरे जाने पहचाने हैं, कोई और वहाँ कोई साइन करके आ नहीं रहे। नारायण साहब ने खुद ने फरमाया, अपने से बुजुर्ग हैं, हमारे सबके गौरव है कि 2-3 दौर की हो सकती है। हनुमान सिंह जी खांगता भी 3-3, 4-4, 5-5 बड़े राज्य स्तर के आंदोलन संभाले हैं। गोपाल सा है, रऊसा है, सब एक से बढ़कर एक है। तो इसलिए मुद्दे को समझो, अभी उत्तेजित मत हो, आक्रोश को बचा के रखो। जयपुर खाली है, जोधपुर खाली है, अभी हमें संघर्ष लंबा करना पड़ सकता है। अपनों पे आक्रोश उतारने के बजाय सरकारों पे उतारो। इसलिए निवेदन, मुद्दे की उसको समझ के फिर बात रखो। अपनों पे गुस्सा कर रहे हैं हम लोग, राव साहब ने जो बात रखी उसका मतलब ये था। इसलिए पहले अपन नाम तय कर रहे हैं, उसके बाद में बात करेंगे। वो व्यक्ति तो आके आपसे चर्चा भी करेंगे, साहब किस पे गवर्नमेंट एग्री हो रही है, आप लोगों का क्या राय है, फिर बात होगी। इसलिए समझो, शांति से।